को अलाउ कर दिया है। ओके, अब रिकॉर्डिंग हो रहा मैम, और अभी स्टार्ट करने का पूनम मैम, अभी स्टार्ट करने का क्या? हाँ सर, कीजिए। ओके, मैं हेमंत जी को बना देता हूँ होस्ट। हेमंत जी, दोनों डिवाइस कनेक्टेड नहीं है ना आपका? नहीं हो रहा क्या? हेमंत जी, वापस से कनेक्ट होइए, नया हमने लिंक भेजा है। अच्छा, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हेमंत जी? ओके, तो या ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू। तो मैम, अभी मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि जो भी अभी तक जिन्होंने पढ़ा इन चीज़ों के बारे में कि डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट के बारे में, और सैटेलाइट कैसे ऑर्बिट में रोटेट करती है, और उस सैटेलाइट के क्या यूजेज हो सकते हैं। सैटेलाइट होती है जो वो स्मॉल टाइप की भी होती है और बिग टाइप की भी होती है। हमारा मिशन ये है कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा एक सैटेलाइट खुद का बनाए। सैटेलाइट छोटा भी हो सकता है और सैटेलाइट बड़ा भी हो सकता है। तो स्कूल लेवल पर जो सैटेलाइट बनेगी या तो फेमटो साइज की बनेगी या माइक्रो नैनो ऐसी सैटेलाइट भी बन सकती है। और जब हम हायर लेवल पर जाते हैं, जब बच्चा IIT में पढ़ते हैं, इसरो में जो काम करते हैं, तो वो सैटेलाइट भी छोटी हो सकती है और बड़ी भी बनाते हैं। तो जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम उस तरह की सैटेलाइट को बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरा नंबर चीज, हमने अभी देखा कि हेमंत जी का थोड़ा सा डिवाइस में प्रॉब्लम है, इसलिए वो थोड़ा सा 1 मिनट में उनको पूछता हूँ। जी सर, तो अभी हम वेट करें। हेलो 1 मिनट मैम, 1 मिनट रुकिए। हाँ, वेट कर रहे हैं। हेमंत जी, मैंने आपको जो लिंक शेयर किया ना, उस पर ज्वाइन कीजिए। हाँ, कर लिया सर ज्वाइन, दोनों से ज्वाइन हो गया राइट। नाउ हेमंत जी इज बैक मैम, सो ही विल टेक केयर ऑफ। I will make you host, Hemanji. Wait 1 minute. I ओके will सर। make your laptop this one host. Okay. Now you are the host. Please proceed. ओके सर। जस्ट अ मिनट। ओके, तो बात हमारी एप्लीकेशंस पे चल रही थी कि इनका एप्लीकेशंस क्या है। तो पहला है वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एक और एस्पेक्ट आता है कि डिफेंस पर्पस, बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के लिए। सो मान लो कि एनीवेज थोड़ा सा इंडिया का सिचुएशन भी वैसा है। सो मान लो एक साइड से चाइना है और एक साइड से पाकिस्तान है, और हमको उनकी आर्मीज पे स्नूप करना है। मतलब हमको उनके मूवमेंट्स वगैरह देखने हैं, सर आर्टिलरी कितना है, कितने टैंक्स के साथ आया है, पूरा पोजीशन सब कुछ देखना है मुझे। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इन पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को इनके ऊपर लगा सकता हूँ। ओके, एंड आई विल बी एबल टू गेट देयर लोकेशन एंड एवरीथिंग। तो ये भी एक यूज होता है। इसके अलावा ओशनोग्राफी के लिए यूज होता है, मिनरल मैपिंग के लिए यूज होता है कि लिथोस्फीयर में कौन कौन से और कौन मिनरल्स है, उसके लिए भी पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का यूज होता है। पूरा ओशन के मैपिंग्स के लिए यूज होता है। फिर फिशरीज के लिए यूज होता है कि कौन से डायरेक्शन में फिशेस जा रही है। ओके, सो बहुत सब ऐसे एप्लीकेशंस है पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के, ओके, जो कि लियो ऑर्बिट में घूमती है। नेक्स्ट, नियो ऑर्बिट। ओके, सो मिडिल अर्थ ऑर्बिट बेसिकली जो जीपीएस सिस्टम है, तो जीपीएस वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सारे इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हैं। एक और कुछ चीज मैंने वहां पर लिखी रखी है कि टिपिकल जो एक जीपीएस सिस्टम होता है, तो पूरा अर्थ कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 24 सैटेलाइट्स लगते हैं। इसलिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सब सैटेलाइट्स दिखाया है अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हुए। ओके, these are all GPS satellites. If I want to cover the entire Earth, I'll require 24 of them. वो भी बताऊंगा कि क्यों ज्यादा है। ओके,
Moving to next. Just a minute, huh? So 2 minute. हेमंत जी कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है क्या? I'm back. Sorry for the delay. There was a little bit an issue. I'm back. So next is geo orbit. Okay. So geo orbit is at 35,000, to be specific, 35,786 kilometers from the Earth surface. Okay. तो मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा दूर होती है। और दूसरा कुछ मैंने बताया, इसका मेन पर्पस वहां पर लिखा है ब्रॉडकास्टिंग। सो अब मैं यहाँ पर गोवा के एक पार्ट में बैठा हूँ, रवि सर हमारे बिहार में बैठे हैं, आप लोग यूपी में हो। ओके, एट द सेम टाइम मान लो कोई यहाँ पर यूएस में है, वो भी सेम टाइम पे, एग्जैक्टली इस सेम टाइम पे इस चीज को देख सकता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ओके, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। एट अ सेम टाइम पूरे वर्ल्ड में हम लोग चीजों को एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि लाइव मैच चल रहा है, तो लाइव मैच दुनिया के किसी भी कोने में चल रहा है, हम लोग देख सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे, सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर मैंने 3 सैटेलाइट्स दिखाई है। तो इस केस में पूरे अर्थ को कवर करने के लिए सिर्फ 3 सैटेलाइट्स चाहिए, जबकि मैंने जीपीएस वाले में बोला था 24 सैटेलाइट्स चाहिए। तो मेजर रीजन क्या है, वहां पर जो सैटेलाइट्स का दूरी लिया गया था समवेयर अराउंड 12,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसके पहले वाले इमेज में। ओके, इस वाले इमेज में। और दिस आर एग्जैक्टली at 35,786 kilometers from the earth surface. तो अब क्या होता है, मान लो कि मैं एक 4 स्टोरी वाला बिल्डिंग है, उसके टेरेस पे जाके खड़ा हो जाता हूँ, तो मुझे मेरा पूरा लोकेलिटी और आसपास का लोकेलिटी दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके टेरेस पे जाकर खड़ा होता हूँ, तो मुझे मेरा ऑलमोस्ट पूरा टाउन दिखेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक 25 फ्लोर की बिल्डिंग है, उस पर जाके खड़ा होता हूँ, तो मुझे मेरे टाउन के अलावा और बहुत सब टाउन्स दिखेगा। तो भूलने की बात क्या है कि जैसे जैसे मैं अर्थ सरफेस से ऊपर जाता हूँ, मेरा फील्ड ऑफ विजन जो है वो इंक्रीज होते जाता है। तो अब यहाँ पर ओके, दिस आर समवेयर अराउंड 10,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इसका फील्ड ऑफ विजन मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस सैटेलाइट का। तो ये जो सैटेलाइट है अर्थ का इतना रीजन को कवर कर सकता है, बट मुझे तो क्या करना है, पूरे अर्थ को कवर करना है। तो ये इस वाले सैटेलाइट का फील्ड ऑफ विजन है, और जो मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर भी यही मैंने ऐसा फील्ड ऑफ विजन ड्रॉ करके दिखाया है। तो आप देख सकते हो कि ये 3 सैटेलाइट्स मिलके पूरे के पूरे अर्थ को कवर कर लेती है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर 3 सैटेलाइट्स चाहिए। और यहाँ पर फील्ड ऑफ विजन कम होने की वजह से मुझे ज्यादा सैटेलाइट्स चाहिए। तो एक टिपिकल जीपीएस सिस्टम में मुझे एक मिनिमम 24 सैटेलाइट्स लगेंगे। ओके, कितने सैटेलाइट्स लगेंगे, मिनिमम एक 24 सैटेलाइट्स लगेंगे। तो इसलिए मैंने वहां पर ऐसा बताया है। सो सपोज एक यहाँ पर बंदा बैठा है यूएस में, और वो लाइव कैसे देख सकता है। सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ से हम यहाँ पर कहीं पर इंडिया में बैठे, यहाँ से सिग्नल जो है वो इस सैटेलाइट के पास गया। ओके, फिर इस सैटेलाइट ने उस सिग्नल को इस वाले सैटेलाइट के पास भेजा, फिर इस वाले सैटेलाइट ने इसको इस सिग्नल को यहाँ पर भेजा, फिर इस सैटेलाइट ने इस सिग्नल को यहाँ पर पहुंचा दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर
मैं बैठ के जो चीज कंडक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पर जो बंदा बैठा है वो भी क्या कर सकता है, सुन सकता है। एंड ऑल दिस हैपेंस जस्ट इन सेकेंड्स। ओके, व्हाई लाइक दिस? बिकॉज ये जो सिग्नल्स हम लोग भेजते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म्स में भेजते हैं, और इट मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। किस पे मूव करती है? स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करती है। तो यहाँ से यहाँ 35,000 किलोमीटर्स, से दिस 50,000 किलोमीटर्स, दिस 50,000 किलोमीटर्स, ओके, एंड अगेन दिस 35,000 किलोमीटर्स। सो 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा उसको ट्रैवल नहीं करना है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? इट इज नॉट, डोंट रिमेम्बर इट इज 3 into 10⁸. हमको है ना फील होना चाहिए यूनिट्स का। अगर हमको यूनिट्स का फील नहीं है, ओके, तो हमको चीजें जो है वो समझ में नहीं आती है। ओके, सो इट्स 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर्स, ओके, पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में लाइट जो है वो कितना ट्रैवल करता है? 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है। और इस केस में उसको इतना ट्रैवल भी नहीं करना था। तो उसको इतना इस केस में ट्रैवल भी नहीं करना था, 1.5 लाख किलोमीटर ट्रैवल करना था। इसलिए सेम टाइम इंस्टेंट पे हमको क्या होता है, चीजें दिखती है। ओके, आई होप थिंग्स आर लिटिल बिट क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो उसके अलावा मैंने बोला उसके अलावा भी होती है, विच ईयर आई कॉल इट एज, ओके, हियो और हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आप वहां पर शेप देख सकते हो, उस शेप को आप इलिप्स बोलते हो। ओके, उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? उस शेप को हम लोग एलिप्स बोलते हैं। तो ये सर्क्यूलर नहीं है इस बार चीज है, ये थोड़ी सी एलिप्स है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। और मैंने कुछ देर पहले बोला था सर्कल भी एक प्रकार का एलिप्स ही है। उस सर्कल को अगर मैं यहाँ से ऐसा दबा देता हूँ तो यहाँ से चौड़ा हो जाएगा। ओके, और सपोज सर्कल को इस साइड से मैंने अगर दबाया तो यहाँ से चौड़ा हो जाएगा, तो वो एलिप्स बन जाएगा। ओके, सो दिस हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, क्यों एलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों? तो समझते हैं कि कंट्रीज जो नॉर्थ पोल के नजदीक है, जैसे अलास्का हो गया, रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो हो गया, आयरलैंड हो गया, ग्रीनलैंड वगैरह, ये जो कंट्रीज हो गए, ये कंट्रीज जो है ना ये नॉर्थ पोल से बहुत नजदीक है। तो इनका जो इनका जो वेदर कंडीशंस है ना वो बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करता है कि वहां पर आइस कवर वगैरह कितना है। आइस कवर अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो ठंडी ज्यादा बढ़ जाएगा, आइस ज्यादा मेल्ट हो जाएगा, ओके, तो भी वहां पर वेदर कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना है तो आइस कवर कितना है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा वो याद करें जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एनिमेशन देखा था पोलर सिंक्रोनस वाला, तो बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहा था। तो नॉर्थ पोल पे जो है वो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा नॉर्थ पोल पे। पर ये कंट्रीज जो नॉर्थ पोल के नजदीक है वो चाहती है कि ये जो सैटेलाइट है अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो नॉर्थ पोल के ऊपर स्पेंड करे, ताकि टाइम टू टाइम आइस का कवरिंग वगैरह सब पता चल सके। ओके, इसलिए ऐसा टाइप का ऑर्बिट में ये जाता है। सो जब ये ऐसा इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो आप देख सकते हो उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो यहाँ से यहाँ में है, राइट। सो मैक्सिमम टाइम जो है वो इस नॉर्थ पोल के ऊपर होता है। और इसीलिए ये जो रशिया, अलास्का वगैरह ये सब कंट्रीज जब पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भेजती है तो वो नॉर्मल लियो ऑर्बिट में नहीं घूमती है। ओके, वो कौन सा ऑर्बिट में घूमती है? हियो ऑर्बिट, which is little bit different. Okay, let's move to the next. Okay, geo transfer orbit. सिर्फ इसको ट्रांसफर ऑर्बिट बोलेंगे तो भी चलेगा। इसके पहले हम लोग ने जियो ऑर्बिट देखा था, एक चीज बताना रह गया। देखो, एक होता है जियो स्टेशनरी और एक होता है जियो सिंक्रोनस, दोनों में एक हल्का सा फर्क है। डिस्टेंस सेम रहेगा 35,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। और वो बेसिक डिफरेंस कैसा है? तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा स्क्रीन पे,
तो अब मैं बात करता हूँ, अर्थ जो है ना वो ऐसा नहीं है, अर्थ टिल्टेड है एक्सिस पे 23 डिग्रीज पे। ओके, ऐसा टिल्टेड है, ऐसा सीधा परपेंडिकुलर नहीं घूमता है, ऐसा नहीं घूमता है अर्थ हमारा। ओके, ऐसा नहीं घूमता है। अर्थ एक एक्सिस पे ऐसा टिल्टेड है और वो ऐसा घूमता है। तो उसमें होता क्या है, मान लो कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करो, जी पे। अब होगा क्या कि अब ये इस लेवल पे है और ये अर्थ हमारा टिल्टेड है एक्सिस पे ऐसा। अब जब ये घूमेगा, ओके, ये आप एक हॉरिजॉन्टल लेवल को इमेजिन कर लो कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब ये जब घूमेगा, ये नीचे पहुंच गया उस हॉरिजॉन्टल लेवल के। पहले ये ऊपर था, तक मेरी उंगली ऊपर है, अब जैसे ये घूमती है तो उंगली नीचे आ गई। तो क्या होता है इस टिल्ट के वजह से कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कंट्रीज नहीं लाई करती है। अभी अगर कंट्री यहाँ पर लाई कर रही है तो घूमने के बाद वो कंट्री थोड़ी सी नीचे लाई करेगी। जो कंट्रीज इक्वेटर पे है वो इक्वेटर पे रहेगी, वो ऊपर नीचे नहीं जाएगी, वो एक ही प्लेन पे लाई करेगी। बट जो कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर्स के नीचे है, उनका रिलेटिव पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। तो इन सैटेलाइट्स को क्या करना पड़ेगा ना, उस वर्टिकल पोजीशंस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो इक्वेटर पे लाइन नहीं करते हैं। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। और जियो स्टेशनरी मतलब वो हमेशा इक्वेटर पे ही लाई करेगा। ओके, आई होप एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था वो मैं बताना भूल गया था, वो मैंने आपको बताया है। एक बेसिक डिफरेंस होता है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझने का कोशिश करते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट। इस केस में ये एग्जाम्पल द्वारा समझाने का कोशिश किया है मैंने, बट दिस इज अ जनरल टर्म, मोर जनरल टर्म, ट्रांसफर ऑर्बिट्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रांसफर ऑर्बिट्स आर देयर। So what is a transfer orbit? It is a temporary orbit. क्या है वो? एक temporary orbit है जो सैटेलाइट एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए यूज करता है जब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। सो इस केस में क्या, ये जो येलो है और अगर एक और येलो सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ करता तो वो लियो ऑर्बिट होता। सो मान लो एक सैटेलाइट लियो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसको लियो से जियो में जाना है, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली जाएगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि ये इनिशियली इस ब्लू वाले लाइन पे ट्रैवल करेगा, फिर इस पॉइंट पे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेलोसिटी हम देंगे तो इस वो रेड वाले सर्कल पे आ जाएगा। आप याद करो अच्छे से, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको लियो, मियो और जियो दिखाया था तब मैंने यही कलर्स यूज किए थे। जियो के लिए रेड कलर यूज किया था और इसके लिए लियो के लिए एक ऑरेंज कलर यूज किया था। ओके, सो येलो कलर एक ट्रेजेक्ट्री है दिखाने के लिए। और मुझे फिर से अब इस पॉइंट पे आके सपोज वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी मैंने नहीं दी जो देनी चाहिए थी, तो क्या होगा, ये इस ब्लू वाले सर्कल में ही घूमेगा। इसलिए ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ करके रखी है। ओके, डॉटेड लाइंस क्या एक्सप्लेन कर रही है कि सपोज एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर मैं उसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं देता हूँ सैटेलाइट को, तो इस रेड पाथ में नहीं आ पाएगी, फिर वो इस ब्लू वाले सर्कल में ही घूमते रहेगी। बट रियलिटी में हम लोग एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक्स्ट्रा वेलोसिटी देते हैं तो वो सिर्फ इतना ही पोर्शन ट्रैवल करेगी, इसीलिए। और उसके बाद में वो हमेशा इस रेड वाले सर्कल में ही घूमती रहेगी। तो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए वो यहीं पर थी, इसलिए टेम्पररी ऑर्बिट हो गया। और ऐसे टेम्पररी ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑर्बिट। इस केस में मैंने क्या किया है, इसको जियो वाले ऑर्बिट में ट्रांसफर किया है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट। तो हम लोग चंद्रयान का पाथ समझने का कोशिश करते, चंद्रयान 1 हो या चंद्रयान 2 हो। ओके, जो पाथ यूज किए गए थे वो यही थे। दिस वाज द पाथ व्हिच वाज यूज्ड, ओके, बाय इसरो टू टेक आवर सैटेलाइट टू द मून। तो हम लोग जैसा इमेजिन करते हैं वैसा नहीं होता है कि ऐसा सीधा गया रॉकेट और डायरेक्टली जाके पहुंच गया मून पे, ऐसा नहीं होता। इस पाथ से हम लोग नहीं भेजते हैं। तो आज समझते हैं कैसे भेजते हैं। तो जब हम वो टेक ऑफ देखते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक वो वर्टिकली जाएगा। ओके, यहां से लेके यहां तक वो वर्टिकली जाएगा, फिर इस पॉइंट पे आके
उसका हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे इस पॉइंट पे आके। ओके, एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ऐसा वर्टिकल था, तो धीरे धीरे करके उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट में एक आएगा थ्रस्टर्स। उस थ्रस्टर्स को यूज करके हम लोग इसका ऐसे डायरेक्शन चेंज करते हैं धीरे धीरे, और उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। जो रॉकेट ऐसा वर्टिकली टेक ऑफ हुआ था अर्थ से, ओके, वो आगे जाके हम लोग उसका क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं धीरे धीरे, और उसको पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। और फिर एक थोड़ा सा स्पीड देते हैं, थोड़ा सा। जैसे ही वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड देते हैं, उसके बाद जो है वो इस वाले ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट करेगा। और ये जितने भी ऑर्बिट्स दिख रहे हैं आपको, सारे ट्रांसफर ऑर्बिट्स हैं। उसके बाद फिर से जब वो इस रेड पॉइंट पे आएगा, फिर से एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी देंगे। जैसे एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी देंगे, इस बार वो इस सेकंड नंबर वाले में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा हमारे सैटेलाइट, और पूरा एक चक्कर लगाएगा। फिर से एक पूरा चक्कर लगा के जैसे ही ये इस रेड पॉइंट पे आएगा, फिर से हम लोग उसको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी देंगे। तो इस बार वो इस पर्टिकुलर थर्ड ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे ही पूरा चक्कर लगा के वो इस रेड पॉइंट पे फिर से आता है, जिसको हम लोग ने इंजेक्शन पॉइंट बोला है, या इंजेक्शन टू अर्थ पार्किंग ऑर्बिट बोला है, उस पॉइंट पे ही हर बार हम लोग क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी देंगे। इस बार वो इस फोर्थ वाले ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ पर घूमते घूमते फिर से इस पॉइंट पे आएगा, फिर से एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी देंगे, एंड नाउ इट इज गोइंग टू मूव इन दिस पर्टिकुलर फिफ्थ ऑर्बिट। देन यहां से आके फिर से वो एक चक्कर लगा के इस पॉइंट पे आएगा, अगेन एन एक्स्ट्रा वेलोसिटी, एंड नाउ it will go to this next one, which is the transfer orbit, जो कि एक ट्रांसफर ऑर्बिट है। तो हम लोग ने इसको नाम भी यहाँ पर देखे रखा है, क्या है, ल्यूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री। तो फिर हमारा और सैटेलाइट जो है यहाँ पर मूव करना स्टार्ट करेगा, और जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये अगेन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन टू लूनार ऑर्बिट। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो क्या होगा, वो जो डॉटेड सर्कल, ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है, उस डॉटेड लाइंस में वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डॉटेड लाइंस। ओके, सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम इंस्टेंट। इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचता है, हम उसका डायरेक्शन क्या कर देते हैं, फिर से थ्रस्टर्स यूज करके डायरेक्शन इसका चेंज कर देते हैं, और उसको मून की तरफ मोड़ देते हैं। ओके, नाउ वो मून की तरफ मुड़ गया है। तो अब आप देख सकते हो ये मून के नजदीक है और अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। तो कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बड़ा होता है, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाता है। तो अब अर्थ का ग्रेविटी कम हो गया, जो कम एक्ट करेगा सैटेलाइट पे, बिकॉज सैटेलाइट अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। बट अगर हम लोग देखेंगे तो अब ये मून के बहुत ज्यादा नजदीक है ना। इस वजह से क्या होगा, मून का ग्रेविटी इस पर ज्यादा एक्ट करेगा, और हम लोग ने उसको मून के डायरेक्शन में मोड़ दिया, तो अब मून के बहुत नजदीक हो गया। तो अब अर्थ का ग्रेविटी कम एक्ट करेगा और मून का ज्यादा करेगा। तो अब वो मून के ग्रेविटी की वजह से मून के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट कर देगा। ओके, नाउ अगेन दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, जहां पर मैंने ये सैटेलाइट दिखाया है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। एवरी टाइम व्हेन द सैटेलाइट कम्स एट दिस पॉइंट, इस बार मैं स्पीड बढ़ाऊंगा नहीं, इस बार मैं स्पीड घटाऊंगा। हम लोग ने इस पॉइंट पे क्या किया था, इस पॉइंट पे हम लोग ने स्पीड बढ़ाया था, इस वाले रेड डॉट पे जो अर्थ के नजदीक था। यहाँ पर उसका उल्टा करेंगे, बिकॉज हमको उसके मून के नजदीक लेके जाना है। और चंद्रयान 2 के टाइम पे तो हम लोग ने रोवर को लैंड किया था, मतलब उसका स्पीड कम करते जाएंगे तो वो नजदीक होते जाएगा। ओके, इसलिए इस पॉइंट पे जब जब एक बार वो चक्कर लगा के जब जब वो इस पॉइंट पे आएगा, तब तब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाने की जगह पर स्पीड हम लोग घटाते जाएंगे। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। नहीं समझ में आया है तो भी कोई चिंता मत करो, मैं अभी एक आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज पूरा एनिमेशन में होने वाला है। ओके,
सो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। So this is the launching of Chandrayaan-2. मैं Chandrayaan-2 but path same ही था। फिर से होस्ट के कंट्रोल्स चेंज हो गए हैं। You will have to make एक me host. मिनट, पूनम मैम Poonam प्लीज मेक मी होस्ट। पूनम मैम कैन यू हियर मी? या हेमंत जी हो गया, मैं अभी हो गया? चेंज कर। ओके। नहीं, डिसेबल दिखा हाँ रहा हो है। गया ना? हाँ अभी हो गया। हो गया ना? हो गया, हो गया। ओके सो ये लॉन्चिंग है चंद्रयान-2 का। तो चंद्रयान-2 हो या चंद्रयान-1 हो, मैंने पहले ही बताया जो पाथ था वो सेम था, इसलिए जो पाथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही एग्जैक्टली सेम ट्रेजेक्टरी जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे। सो अगर आपको वहां पर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर थोड़ा सा इस एनिमेशन में ध्यान देना, तो आपको समझ आना स्टार्ट होगा। सो एक एक करके आप देख सकते हो, एक एक स्टेजेस जो है वो सेपरेट होते जा रहे हैं रॉकेट के, one after another. What happens is the stages get separated. Okay, so finally the satellite has got separated from the rocket. Now it will start the trajectory जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे ध्यान देना। ओके, जो मैंने आपको दिखा था वैसे ही जैसे उस पॉइंट पे आ गई, ये देखो, ये जो आपने देखा कि थोड़ा सा वो फायर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रस्ट देना या बूस्ट करना। सो हर बार जब ये इस पॉइंट पे आएगा जो अभी दिखाया, उस पॉइंट पे उसका स्पीड इंक्रीज करेंगे तो वो नेक्स्ट अगला वाला, देखो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज एनिमेशन में दिख रही है। इस पॉइंट पे उसको बूस्ट करते हैं, इस पॉइंट पे। Okay, now it is going to enter into the lunar transfer orbit like the last time. देखो ये ल्यूनार मून के नजदीक आ गया, और अब देखो, अब यहाँ पर मैं जो बोल रहा था वो स्पीड घटाया जाएगा। हाँ देखा, अब स्पीड कैसे घटा रहे हैं। ओके, वहां पर स्पीड कैसे घटा रहे हैं, अगर आपने थोड़ा सा एनिमेशन पे ध्यान दिया होगा, अगर आपने एनिमेशन पे ध्यान दिया होगा तो स्पीड कैसे घटा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। सी हियर, हाँ, क्योंकि इस पॉइंट पे ध्यान देना। अब मून जो है वो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, बट मैं इसको इस डायरेक्शन में स्पीड दे रहा हूँ। ओके, मैंने इसको क्या किया, सैटेलाइट को उल्टा कर दिया ऐसा, तो ग्रेविटी मुझे इस डायरेक्शन में खींच रही है। अब जब मैं बूस्टिंग करूंगा तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उस वजह से क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड घट जाएगा। स्पीड घट जाएगा तो वो और नीचे वाले ऑर्बिट में जाएगा। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना, फिर से मैं प्ले करता हूँ। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व ओवर हियर, observe at this particular point. Okay, तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में बूस्ट किया, मून उसको इधर खींच रहा है और ये इस डायरेक्शन में बूस्ट हुआ, तो इसका स्पीड क्या होते जाएगा, उस वजह से कम होते जाएगा और वो मून के नजदीक पहुंचते जाएगा। चंद्रयान-2 था तो उसमें एक ऑर्बिटर था और एक रोवर था, तो ऑर्बिटर और रोवर जो है वो सेपरेट हो गए। सो दिस इज आवर ऑर्बिटर एंड दिस इज आवर रोवर। मिशन इज नॉट एट ऑल अ फेलियर, बिकॉज मिशन एक ऑब्जेक्टिव्स के साथ होते हैं,
तो 95% ऑफ मिशन के ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऑर्बिटर के साथ थे, और खाली 5% ऑफ द मिशन गोल्स वर विद द लैंडर। ये हमारा विक्रम लैंडर का इश्यू हुआ था, थोड़ा सा हार्ड लैंडिंग हुआ था जिस वजह से रोवर के साथ हमारा कांटेक्ट टूट गया, तो वो हम ढंग से नहीं कर पाए। बट द Chandrayaan-2 mission is a complete success because 95% of the mission goals were associated with the orbiter and only 5% of the goals were associated with the lander. Okay, so let's move to the next and the last part. So मैंने बोला था कि जो थर्ड पार्ट है अबाउट द ऑर्बिट्स वो हमारा मेजर पॉइंट रहेगा सेशन में, तो लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और 10 मिनट ही फ्री मीटिंग ऐसा दिखा रहे, तो थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा। तो सपोज अगर आपको अपनी खुद का एक सैटेलाइट बनाना है, तो कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे जिसके बिना आप एक सैटेलाइट नहीं बना सकते, वो सभी पार्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसमें सबसे पहला है ट्रांसपॉन्डर। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं कि सीपीयू हार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है, वैसे ही ट्रांसपॉन्डर हार्ट ऑफ द सैटेलाइट है। ओके, तो जैसे ही हार्ट बंद हो जाता है तो इंसान मर जाता है, वैसे ही हालत होगा ट्रांसपॉन्डर अगर नहीं रहेगा, ढंग से काम नहीं करेगा तो सैटेलाइट का। इसके फंक्शंस मैंने कुछ बता के रखे, चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिमूविंग नॉइज एंड एम्पलीफाइंग द सिग्नल। एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सारे बच्चे अगर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, सब लोग अपने आवाजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दी एवरीवन इज स्पीकिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सभी बच्चे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे की आवाज को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग यहाँ से सिग्नल्स भेजते हैं तो उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भेजते हैं, ताकि सभी सिग्नल्स के बीच में हम लोग बाइफिगरेशन कर सकते हैं, जैसे हम लोग हमारे साउंड के साथ करते हैं। ओके, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की जरूरत देते हैं। नेक्स्ट इज रिमूविंग द नॉइज। तो नॉइज क्या है? एनी अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड एज नॉइज। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे दिमाग में कि बहुत आवाज आने लग गया तो नॉइज हो रहा है करके, नहीं, उसको नॉइज नहीं बोलते। लाउड साउंड को नॉइज नहीं बोलते। एनी अनवांटेड सिग्नल इज नॉइज। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये आपको दिख रहा है, तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ से, जो मेरा मोबाइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजेगा टावर को, भेजेगा सैटेलाइट को, फिर वो वाया वाया आपके पास आ रहा है, ये सब चीजें। ओके, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वही आपको सुनाई देना चाहिए। एवरीथिंग एल्स जो भी आएगा उस सभी चीज को नॉइज बोलेंगे। अब यहाँ पर किसी और का माइक अनम्यूट हो गया और वो बात करना स्टार्ट कर देगा, देन इट इज नॉइज, इवन दो अगर वॉइस लो हो। सो एनी अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड एज नॉइज। तो जब हम लोग यहाँ से चीजें सिग्नल सैटेलाइट पे भेजते हैं, तो आजू बाजू आपकी गाड़ियां जा रही होगी, उनकी हॉर्न की आवाज होगी, एरोप्लेन जा रहा होगा, कहीं पर इंडस्ट्री का नॉइज है, कहीं पर बर्ड्स की चर्पिंग है, ये सारी चीजें जो है वो सिग्नल के साथ ऐड हो जाते हैं। बट ये सब चीजें तो हमने नहीं भेजी थी ना वहां पर, तो वो सब अनवांटेड चीज होगी। तो वो नॉइज है, उसको रिमूव करने का काम भी ट्रांसपॉन्डर ही करता है। थर्ड, ये इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचता है वहां पर, तो उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा। ओके, तो फिर से उसको री एनर्जाइज करना, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीफाइंग दी सिग्नल्स। ओके, नेक्स्ट सोलर पैनल्स। तो जितने भी उपकरण होते हैं हमारे सैटेलाइट में, and all the other sensors and all those things, okay, require electrical energy. So from where they are going to get the electrical energy? From the battery. But battery क्या हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ड्रेन हो जाएगी, तो चार्ज करना पड़ेगा। So that electrical energy is provided by the okay solar panels. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन, एकदम ही छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सन सेंसर, पर बहुत काम बड़ा है इसका। ओके, सो यहाँ पर वो रहता है, यहाँ हियर on all the solar panels we place it somewhere here. Okay, somewhere here we place it this. तो ये क्या काम करता है सन सेंसर? ये कैलकुलेट करता है सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कहाँ से आ रही है। अब क्या होता है ना कि अर्थ यहाँ पर है, सैटेलाइट यहाँ पर है और सन यहाँ पर है। तो अब सैटेलाइट जब अर्थ के पीछे या इधर होगा तो उसको मैक्सिमम जो है वो सनलाइट नहीं मिलेगा, तो सनलाइट कहाँ से लाएगा? सो वो देखेगा कहाँ कहाँ से सनलाइट ज्यादा आ रहा है, उसी डायरेक्शन में इसको मोड़ेगा। तो ये मान लो ये मेरा सोलर पैनल है, तो ये बड़ा ही गजब होता है, ऐसा भी रोटेट कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसे भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो सेंसर उसको बताता है कि कौन से डायरेक्शन में मूव करना है। जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी आएगा उस डायरेक्शन में ऐसा मुड़ जाएगा, ऐसा या ऐसा या ऐसा, किसी भी डायरेक्शन में वो मुड़ जाएगा। तो ये मोड़ने का काम कौन करता है?
ये कौन बताता है सोलर पैनल्स को? सन सेंसर बताता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में सोलर पैनल्स ने मूव करना है। नेक्स्ट इज एंटेना। तो जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने या रिसीव करने, मैंने कुछ अर्थ से सिग्नल्स भेजे हैं या फिर सैटेलाइट मुझे कुछ सिग्नल्स भेजेगी, तो भेजना और रिसीव करना वो किसके द्वारा होता है? वो इस एंटेना द्वारा होता है। नेक्स्ट थ्रस्टर्स। तो वहां पर मैं कहीं बोल रहा था कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो ये काम कौन करता है? थ्रस्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, दीज आर दी थ्रस्टर्स। ओके, तो ये भी गजब होते हैं, ये भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और फिर वहां से जो है वो गैसेस निकलेंगे और उसको उस डायरेक्शन में भेजेंगे। तो हम लोग इस थ्रस्टर्स को यूज करके हमारा सैटेलाइट का डायरेक्शन जो है वो चेंज करते हैं। सैटेलाइट ऐसा मूव करना, मुझे उसको ऐसा मोड़ना है, तो ये वाला जो नीचे वाला थ्रस्टर्स है मैं उसको थोड़ा सा ऐसा नीचे कर दूंगा और बाद में इंजन चालू करूंगा। इसको इस डायरेक्शन में भेजना है तो थ्रस्टर्स को थोड़ा सा यहाँ मूव कर दूंगा और वहां से गैसेस निकलेंगे, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस थ्रस्टर्स के डायरेक्शन को एडजस्ट करके हम सैटेलाइट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा स्पीड प्रोवाइड करना था, एक्स्ट्रा स्पीड प्रोवाइड करने का काम भी थ्रस्टर्स करेंगे। ओके, तो हमारा अलग से एक सेशन होता है प्रपल्शन पे, जहाँ पर हम लोग IDYM रॉकेट्स, अलग अलग रॉकेट्स का वगैरह इंफॉर्मेशन देता है। तो उसमें इसका भी एक इंजन होता है सैटेलाइट का, बड़े जो टाइप के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी बात है। ओके, तो उसका हम लोग उसमें पढ़ेंगे। बट बोलने की बात है कि अगर इंजन है तो उसका कुछ फ्यूल होगा, तो फ्यूल स्टोर करने के लिए फ्यूल टैंक लगेगा। तो ये फ्यूल टैंक दिखा है और ये पूरा एक थोड़ा सा इंजन है, डोंट वरी अबाउट दिस। तो सिर्फ बड़े सैटेलाइट्स के लिए, माइक्रो नैनो सैटेलाइट्स के लिए इनकी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज अर्थ स्टेशंस, द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हमको सैटेलाइट के कांटेक्ट में रहना है, हमको यहाँ से सिग्नल्स भेजना है, फिर सैटेलाइट जो सिग्नल्स भेजेंगी उसको हमको रिसीव करना है। एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ कभी स्पीड बढ़ाना है, स्पीड घटाना है, डायरेक्शन वगैरह चेंज करना है सैटेलाइट का हेल्थ चेक करना है, ये देखना है सारे जो चीजें है वो सैटेलाइट पे ढंग से काम कर रही है नहीं कर रहे, वॉट एवर ऑल दोस थिंग्स okay can be controlled from the earth stations, and that is why we have to build earth stations. Okay, and the last is this, you can see something called as a graveyard orbit. तो हमको पता सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक एक्सपायरी डेट के साथ ही आते हैं, और हम भी इस पृथ्वी पर एक्सपायरी डेट के साथ ही आए हैं। कुछ टाइम के बाद चीजें काम करना बंद हो जाती है। सो सेम थिंग्स हमारे सैटेलाइट्स के साथ भी होता है। तो फिर वो सैटेलाइट्स को उसी पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्यूल हमेशा बचा के रखते हैं और फिर उसको जियो ऑर्बिट से थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं और वहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको सैटेलाइट को। बट ग्रेविटी तो है अर्थ की, तो ये जो टूटा हुआ मलबा जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इसलिए उसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे सारे सैटेलाइट्स के चीजें टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है यहाँ।